वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के सुपरस्टार सिंगर मनराज दीवाना के बारे में। आखिर मनराज दीवाना इतना बड़ा सुपरस्टार कैसे बना, मनराज दीवाना बचपन में क्या करते थे, तो आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। मनराज दीवाना राजस्थान के सुपरस्टार सिंगर में से एक हैं और मनराज दीवाना जख्मी गाना गाने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने प्यार करने वाले को एक से बढ़कर एक गाना दिया है। उनमें से कुछ ऐसे भी सॉन्ग हैं जो बहुत ही हिट रहे हैं, जैसे पडबा आरी प्रियंका, तारे लिए मर जाऊं रे पतला सा, कोचिंग पढ़तो पढ़तो रोवे तारो प्यार, पेरा खाया पाचा पौन करी बेवकूफ लड़की, 14 फरवरी, दो दिल होता सीना में आदि सॉन्ग जो मनराज दीवाना के पूरे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में चले। और लगभग मनराज दीवाना का ऐसा कोई भी सॉन्ग नहीं जो डीजे पर नहीं चले। तो अब हम मनराज दीवाना के बारे में बात करते हैं। मनराज दीवाना कैसे बना सिंगर और इसका बचपन कैसे गुजरा। तो पहले हम मनराज दीवाना के जन्म के बारे में बात करते हैं। मनराज दीवाना का जन्म गुर्जर जाति में एक गरीब परिवार में हुआ और मनराज दीवाना राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले की बरवाड़ा तहसील के रजमाना गांव में रहने वाले हैं। मनराज दीवाना का असली नाम क्या है बात करें तो हम मनराज दीवाना का असली नाम मनराज गुर्जर हैं। दीवाना तो वह सिर्फ गाना में लगाते हैं क्योंकि वह जख्मी सॉन्ग गाते हैं। मनराज दीवाना ट्रक ड्राइवर कैसा बना इसकी बात करें तो जैसे कि हमने आपको इस पोस्ट में पहले ही बताया है कि मनराज दीवाना का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। इस कारण से मनराज दीवाना की पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाई और वह बचपन से ही एक ट्रक ड्राइवर बन गए। और दूसरा कारण यह भी है कि बचपन में उनकी मां गुजर जाने के कारण उसके परिवार में और ज़्यादा दुख हो गया। इस कारण से वो मनराज दीवाना ट्रक ड्राइवर बन गए और मनराज दीवाना ने 5 साल तक ट्रक चलाया था। आखिर कौन थी प्रियंका, इसकी अब जब हम बात करेंगे तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। जब मनराज दीवाना के सॉन्ग आप सुनते होंगे तो आपके मन में यह भी सवाल उठता होगा कि जो प्रियंका हैं वो कौन है, वह कहाँ रहती हैं, मनराज दीवाना तुमसे उससे कितना प्यार करता था और मनराज दीवाना को प्रियंका ने 2 को कैसा दिया। तो सब बातें बताएंगे हम। प्रियंका मनराज दीवाना की एक प्रेमिका थी जिसे मनराज दीवाना अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। उसने लास्ट टाइम पर मनराज दीवाना के साथ धोखा किया। मनराज दीवाना को प्रियंका से प्यार कैसी हुआ इसकी बात करते हैं। ये बात है 2015 की, जब मनराज दीवाना सवाईमाधोपुर से जयपुर की तरफ दूध की गाड़ी लेकर जा रहा था। तब मनराज दीवाना को एक लड़की मिली। वह लड़की को और कोई नहीं बल्कि प्रियंका थी, जिसने मनराज दीवाना के गाने में मनराज दीवाना के ट्रक में लिफ्ट मांगी और वह लिफ्ट ही मनराज दीवाना की प्यार की निशानी बन गई और मनराज दीवाना प्रियंका से बहुत प्यार करने लगे। प्रियंका को मनराज दीवाना ने धोखा कैसा दिया जब इतना प्यार करती थी तो चलिए बताते हैं। दोस्तों ये बात आप भी जानते हैं कि 2 प्यार करने वाले प्रेमियों को कभी भी दुनिया एक होने नहीं देती। यह सीन मनराज दीवाना के साथ भी हुआ और जब मनराज दीवाना और प्रियंका का पता उसके घर वालों को पता लगा कि ये कुछ ऐसे इनका प्यार चल रहा है तो उन्होंने प्रियंका की शादी कहीं और जगह तय कर दी। इस कारण मनराज दीवाना ने उसे लाने की कोशिश भी बहुत की लेकिन वह सफल नहीं रहा और आखिरकार उसके साथ धोखा हो गया और वह जख्मी गाने लग गया। उसके बाद में सिंगर मनराज दीवाना जी की भी शादी हो गई थी। मनराज दीवाना के परिवार में कितने सदस्य हैं जब इसकी बात करें तो इसकी भी बात के पूरे जो हैं हमारे पास में सबूत नहीं हैं। तो जो सबूत हैं वो बताते हैं। मनराज दीवाना के 3 भाई हैं और उनके पिताजी और उनकी एक पत्नी हैं और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी हैं। मनराज दीवाना की माताजी उनके बचपन में ही गुजर गई थी। मनराज दीवाना ने पहले रिकॉर्डिंग कहाँ की थी ये बात भी सब लोगों को नहीं पता है। करें बात हम अगर मनराज दीवाना ने पहली रिकॉर्डिंग कहाँ की तो उन्होंने पहली रिकॉर्डिंग माँ भारती स्टूडियो टॉक में की थी। उस सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करने वाले श्रीमान प्रहलाद जी सैनी थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सबसे पहले मनराज दीवाना का डीजे पर कौन सा सॉन्ग चला इसकी बात करते हैं। तो अगर हम मनराज दीवाना के पहले डीजे सॉन्ग की बात करें तो पडवा आरी प्रियंका, यह सॉन्ग मनराज दीवाना का पहला सॉन्ग था जो डीजे पर सुपर हिट रहा। इस वजह से मनराज दीवाना डीजे किंग बन गए।
मनराज दीवाना के सॉन्ग कौन लिखता है? जब इसकी बात की जाए तो लोगों के जहन में बहुत अच्छे सवाल उठते हैं जो उठने भी चाहिए। तो इसकी बात करते हैं। अगर मनराज दीवाना की सॉन्ग की बात करें तो उन्हें कोई नहीं लिखता, बल्कि मनराज दीवाना खुद भी नहीं लिखते। उन्होंने लगभग 2000 से भी ज़्यादा सॉन्ग बना लिखे हुए गए हैं। तो दोस्तों ये थी मनराज दीवाना की लाइफ स्टाइल। और तो इनकी बात में अगर इनसे कुछ आगे इनके साधनों या गाड़ियों की बात करें तो इनके पास में एक स्कॉर्पियो गाड़ी है और उसके साथ में इन्होंने अभी 2022 में एक नई गाड़ी परचेज़ की है जिसका नाम थार महिंद्रा है, जो लगभग 17-18 लाख की पड़ती हैं। और इसके बाद में अब हम बात करें तो उनके पास में एक बाइक भी है जो अपाची TVS हैं, तो उसकी कीमत भी लगभग 2 लाख के करीब हैं। और इनके घर भी बहुत आलीशान हैं और इनके पास में 3 ट्रैक्टर और उनके साथ में ट्रॉलियाँ हैं जो बजरी का कार्य करते हैं। अगर आप इनके घर जाएंगे तो वह आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों ये थी सिंगर मनराज दीवाना की लाइफ स्टाइल। अगर इसके अंदर कुछ भी कमी रह गई तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।